मॉर्निंग स्टार्ट होती है वही स्क्रॉलिंग के साथ और डे एंड होता है वही स्क्रॉलिंग के साथ। और कोविड के बाद एक एवरेज इंडियन एक दिन में लगभग 7 घंटे अपने फ़ोन के साथ बिताता है, खाते वक्त, चलते वक्त, काम के वक्त। अब जब अपना फ़ोन उठाते हैं आपका हाथ का अंगूठा ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम के आइकॉन की तरफ जाता है। क्यों जाता है पता नहीं और आपने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन बस ऑटोमेटिक सा है। इंस्टाग्राम ओपन होती है और हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं। अभी पिछले ही साल एक न्यूज़ आती है, उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक महिला हार्ट अटैक से गुजर रही होती है। उसका बेटा चीख रहा होता है और वहीं डॉक्टर बगल में रील स्क्रॉल कर रहा होता है। जब तक डॉक्टर कुछ रिएक्ट करते तब तक महिला की जान जा चुकी थी। और ये बस एक एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, ये आपके दिमाग में इस तरह से घुस चुका है कि आप अपने कामों में फोकस कर नहीं पाते। मैं जब भी कोई जेन ज़ी या जेन अल्फा से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं। मैं जब भी अपनी पढ़ाई या काम कर रहा होता हूँ, अगर उस टाइम गलती से मैंने अपना फ़ोन उठा लिया तो पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील की तरफ चले जाता और वहाँ घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 1 मिनट, लेकिन क्यों स्क्रॉल करते हैं हम इतना? और जब हम इस रील के लूप में फंसे हुए होते हैं तब थोड़ा सा भी रियलाइज क्यों नहीं होता कि कितना समय हमने इसमें दे दिया है। इस चीज़ को समझते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी अपने प्लेटफॉर्म को इतना स्मूथ और यूज़र फ्रेंडली बनाती है कि हम इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाते। और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। क्या सच में हम एक अच्छी इंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं या बस एक ज़ॉम्बी की तरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं? 2012 के टाइम में स्नैपचैट में एक फीचर आती है जिसमें आप 10 सेकंड की पोर्ट्रेट वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। पब्लिक फीड में तो नहीं, बस प्राइवेट मैसेजिंग में। उस टाइम तक में जितनी भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज थी, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में आप बस लैंडस्केप फॉर्म में वीडियो देख सकते थे। फिर 2013 में एक वाइन नाम की प्लेटफॉर्म आती है। स्टार्टिंग में ये एक वीडियो एडिटिंग टूल होता है, लेकिन बाद में इनके फाउंडर्स डिसाइड करते हैं कि इसमें सोशल कंपोनेंट इंटीग्रेट किया जाए। तो फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म में ये फीचर आया कि आप पोर्ट्रेट फॉर्म में वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते थे पब्लिकली। इसके जो डेवलपर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि 5 से 10 सेकंड के बीच में डिफरेंट टाइम लिमिट्स सेट करने की, और लास्ट में 6 सेकंड को फिक्स किया जाता है। और तभी ही इसमें एक और फीचर आता है कि एक बार वीडियो खत्म होने के बाद वो लूप में चलेगा। ये वही फीचर है जो आज के टाइम में आप रील्स में देखते होंगे कि जब आप एक वीडियो देख रहे होते हैं वो पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई जिफ में होता है। फिर ट्विटर इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाती है और $30 मिलियन में इसे एक्वायर कर लेती है। 2013 में इसे एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए लॉन्च किया जाता है। स्टार्टिंग में तो ट्विटर के ही एक्टिव यूजर्स लगभग 2.8% यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं और 2013 के मिड में ही ये प्लेटफॉर्म बूम करती है, बहुत पॉपुलैरिटी गेन करती है। एंड्रॉयड और iOS ऐप स्टोर में ये फ्री ऐप की रैंकिंग में नंबर 1 पर आ जाती है। ये प्लेटफॉर्म यूजर के लिए बहुत ईजी टू यूज बन चुका था। अपने स्मार्टफोन में फ्री में 6 से 8 सेकंड में आपको अच्छी इंटरटेनमेंट मिल रही थी। और जो क्रिएटर थे जो इस पे वीडियो बनाते थे उनके लिए भी सारी चीज़ें इजी थी। ना कोई एक्सपेंसिव गियर की ज़रूरत थी, ना कोई प्रोफेशनल सूट की। बस 6 से 8 सेकंड में कुछ फनी या तरंगी बनाना था और आप लाखों ऑडियंस तक पहुंच सकते थे और वायरल होने का भी चांस था। वाइन ने बहुत से क्रिएटर को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी और मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुँचाया और एक पब्लिक फिगर बनाया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोगन पॉल, जो आज के टाइम में बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। दिसंबर 2015 तक वाइन के 200 मिलियन एक्टिव यूजर हो गए थे। लेकिन 2014 में मार्केट में एक और प्लेटफॉर्म आ चुकी थी जिसके लोग बहुत दीवाने हो रहे थे, म्यूजिकली में वाइन के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे। जैसे इसमें आप 60 सेकंड तक की वीडियो बना सकते थे, लिपसिंग वीडियो बना सकते थे, किसी वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड कर सकते थे। इन सभी फीचर के कारण लोग इस प्लेटफॉर्म को बहुत पसंद कर रहे थे। 2016 में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाती है। फिर अगले ही साल 2017 में बाइट डांस नाम की एक कंपनी, ये वही कंपनी है जो आज के टाइम में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, वो म्यूजिकली को एक्वायर कर लेती है। इधर बाइट डांस म्यूजिकली को एक्वायर कर रहा था
वहीं दूसरी तरफ जिस प्लेटफॉर्म ने ये सारा कुछ स्टार्ट किया वो बंद होता दिख रहा था। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण, प्लेटफॉर्म में मोनेटाइजेशन और एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन ना होने के कारण वाइन की जो पेरेंट कंपनी होती है ट्विटर, उसके साथ भी कुछ इशू हो जाता है। इन सभी कारणों के चलते लॉन्च के 4 साल के बाद वाइन ऑफिशियली बंद हो जाती है। फिर 2018 में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जो इस शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट को किसी और ही लेवल पर लेकर जाने वाला था, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के साथ एडिक्ट करने वाला था। वही चाइनीज कंपनी जिसने म्यूजिकली को खरीदा लॉन्च करती है टिकटॉक। टिकटॉक सेम आइडिया लेकिन कुछ क्रेजी फीचर के साथ। 60 सेकंड के वीडियो क्रिएट करने के साथ बहुत सारे लाइसेंस्ड म्यूजिक मिल जाते थे जिस पे आप लिपसिंग कर सकते थे। इसके साथ बहुत सारे फिल्टर्स और आप अपने वीडियो को इनके ही प्लेटफॉर्म पर एडिट भी कर सकते थे। टिकटॉक की लेजेंडरी फीचर थी फॉर यू पेज, जिसमें पर्सनलाइज इन्फिनाइट स्क्रॉल ऑफ कंटेंट, जिसने सोशल मीडिया को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। फिर 2020 में ही इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे चाइनीज ऐप पर बैन लगाती है जिसमें से टिकटॉक भी एक होता है। और उसी साल इंस्टाग्राम रील वाली फीचर लॉन्च करता है। और फिर 2022 में यूट्यूब शॉर्ट्स लेकर आता है और अपने लॉन्च के पहले ही मंथ में 6.5 बिलियन व्यूज क्रॉस करता है। नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने एक बार कही थी कि ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो हमारे कंपटीटर हैं ही, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है लोगों की नींद। और आज के समय ये रियलिटी बन चुकी है। जिस समय आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए, जिस समय आपको सोना चाहिए, उस समय भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये सब यही कर रहे हैं। दुनिया के बेस्ट माइंड, बेस्ट स्ट्रेटजिस्ट को हायर कर उनसे यही करवा रहे हैं कि आप किसी प्रकार से इनके ऐप से चिपके हुए रहें। और ये काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। जो आप पहले बाहर निकलते थे, दोस्तों से मिलते थे, फन करते थे, वो समय अब आप फोन को देते हैं। उन्हीं दोस्तों को मीम्स भेज दिया करते हैं। पहले आप बाहर निकलकर खेला करते थे, अब आप वही समय इसको दे रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी अगर आप कहीं लाइन पे खड़े हो या थोड़ा सा फ्री हो, तुरंत आपका फोन निकल जाता है और आप फोन पे देखने लगते हो। पहले बाथरूम में भी जाते थे तो वहाँ भी कुछ सोचते थे, पर वो भी समय अब फोन को जा रहा है। पहले हस्बैंड वाइफ भी एक जगह पे बैठे हुए होते थे तो एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में वे दोनों एक जगह पे फिजिकल फॉर्म में तो हैं, लेकिन मेंटली फॉर्म में अपनी अपनी फ़ोन की दुनिया में होते हैं। कई लोगों के बॉस नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ फ़ोन पे लगे हुए होते हैं और लोग अपनी रोज़ी रोटी लगाकर इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि अगली रील में क्या होने वाला है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होगी कि आप एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फ़ोन उठाओगे और कब रील में पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। आप यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो देखने जाओगे, अपनी काम की वीडियो देखने जाओगे और कब यूट्यूब शॉर्ट्स तक पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये सोशल मीडिया कंपनीज दुनिया के बेस्ट अटेंशन इंजीनियर को बैठाकर आपसे यही करवा रही है। आपने ये तो कभी न कभी सोचा ही होगा कि मैं ये रील्स और वीडियो तो फ्री में देखता हूँ, तो इनके फाउंडर्स और सीईओ बिलियनर्स कैसे हैं? देखिए, सारा गेम अटेंशन का है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेंशन होगा, कंपनी वहीं दौड़ेगी अपनी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए और उतना ही पैसा देगी। इसलिए सोशल मीडिया कंपनीज चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके प्लेटफॉर्म्स पे रहें, जिस कारण से इनके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा अटेंशन हो और कंपनीज इन्हें पैसा दे प्रोडक्ट दिखाने के लिए, और इसी प्रकार ये पैसा कमाते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी कोट है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। जब आप रील देख रहे होते हैं उसमें हर तीसरी रील स्पॉन्सर्ड होती है। देखिए, बस रील दिखाकर सामान बेचने की बात होती तो यहाँ तक चल जाता, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। ये आपके फोकस लेवल को पूरे तरीके से खराब कर देती है। आपने जनरली देखा होगा 1-2 घंटे रील देखने के बाद आप कोई प्रोडक्टिव काम करने या बुक पढ़ने जाएंगे, आपसे फोकस होगा ही नहीं। ये आपके सोचने के तरीके को भी कंट्रोल करती है। ये आपके डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करती है। एक टर्म है इको चैम्बर, ये आपको उसमें डाल देती है। मैं आता हूँ अभी इन सब चीज़ों में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये आपके हार्मोन्स के साथ कैसे खेलती है, जिस कारण से आप निकल नहीं पाते हैं इससे। इस चीज़ को समझते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। एक गेम है स्पिन व्हील, सुना ही होगा आपने, शायद खेला भी हो। देखिए, इसमें एक व्हील होता है जो सेक्टर्स में बटी हुई होती है। सारे सेक्टर्स में प्राइस लिखी हुई होती है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, और इसके ऊपर एक एरो होता है जो सेक्टर की तरफ पॉइंटेड होती है। लोग बेट लगाते हैं और इसे घुमाया जाता है। देखिए, इसे घुमाते ही आपके अंदर की हार्मोन्स का खेल स्टार्ट हो गया है। जब ये व्हील घूम रही होती है, आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन है डोपामिन, वो रिलीज होती है। इस चीज़ की एक्साइटमेंट में कि एरो कहाँ रुकेगा, क्या होगा वो प्राइस, कितना बड़ा होगा वो प्राइस, और यही क्या होगा, क्या आएगा, इस चीज़ के एक्साइटमेंट में आप रील के लूप में भी फंसे हुए होते हैं। देखिए, क्या होता है, जैसे ही आप एक रील स्क्रॉल करने वाले होते हैं तभी आपके शरीर की डोपामिन लेवल हाई हो जाती है। अब जैसे ही आप अगली रील देख रहे होते हैं, आपकी डोपामिन लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगती है
और फिर जब आप रील स्क्रॉल करने वाले होते हैं ये डोपामाइन लेवल फिर से हाई हो जाती है और ये लूप में चलता ही रहता है। इस कारण से आप इससे एस्केप नहीं कर पाते। देखिए, मैं बात कर रहा था कि ये आपके सोचने के तरीके को कैसे कंट्रोल करती है, ये आपके डिसीजन मेकिंग को कैसे मैनिपुलेट करती है, ये आपको इको चैम्बर में कैसे डालती है। इस चीज को समझते हैं थोड़ा, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये इको चैम्बर होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इको चैम्बर। जब आप एक कमरे में होते हैं और आप कुछ बोलते हैं तो आपकी ही आवाज़ आपको सुनाई देती है। ऐसा ही कुछ है सोसाइटी में या ऑनलाइन। जब आप एक ही आइडिया को, जिस पे आप भी बिलीव करते हैं, बार बार देखने को या सुनने को मिलता है तो लगता है दुनिया के सारे लोग आपके साथ एग्री करते हैं और जिस आइडिया पे आप बिलीव कर रहे हैं वही परफेक्ट है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और सोशल मीडिया में भी आप उन्हीं को फॉलो करते हैं जो बीजेपी के तरफ से बोलते हैं, तो आपके फीड में वैसे ही पोस्ट और वीडियो आएंगे जो बीजेपी के सपोर्ट में हो। और बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि आपके पास कुछ ऐसा वीडियो आए जिसमें बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ हो। यही चीज़ आपको इको चैम्बर में डालती है और सोशल मीडिया कंपनीज यही चीज़ का फायदा उठाती है आपको अपने प्लेटफॉर्म पे पकड़ के रखने के लिए। ये जो आप अगली रील में देखने वाले हैं ये कोई इत्तेफाक या रैंडम रील नहीं होगी। वो जो अगला रील होगा वो एक एल्गोरिथमिक सिस्टम का रिजल्ट है जो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ये जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये आपके हर माइक्रो सेकंड को ट्रैक करती है। ये आपके सारी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आपके फीड को डिजाइन करती है। किसी रील पे लाइक करना तो बस एक वीक सिग्नल है, एक्चुअल फीड तो किसी और तरीके से डिजाइन होता है। आप किसी रील को पूरा देख भी रहे हैं या नहीं, कहीं सिर्फ 2 सेकंड में तो स्किप नहीं कर दे रहे हैं। रिवॉच रेट कि आपने एक वीडियो को कितनी बार देखा है। शेयर इंटेंट मतलब आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को सेव करते हैं तो ये होता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ये आपके एल्गोरिथम को डिजाइन करता है। मतलब स्क्रीन में बिना टैप किए इन कंपनीज को सब पता है कि क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या आप देखोगे, क्या आप नहीं देखोगे, सब पता है इन्हें। आपके इन एक्टिविटीज से ये सब पता कर सकते हैं कि आप किसको डेट कर रहे हो, आपके पास जॉब है या नहीं, आपके पास इंश्योरेंस है तो किस कंपनी का है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप किस ऐड पे क्लिक करोगे, किस पे नहीं करोगे, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपकी रिलीजियस ओपिनियन क्या है, यहाँ तक कि आप किसको वोट दोगे। ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। और मैं ये सब चीज़ें बस डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जब आप इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट में साइन करने की तरह है। आपको यकीन नहीं होगा जितना आपको अपने बारे में पता नहीं है उससे ज़्यादा इन सोशल मीडिया कंपनीज को आपके विषय में पता है। आप कब दिन में खुश रहते हैं, कब स्ट्रेस फील करते हैं, कब आपके अंदर लस्ट की फीलिंग होती है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी म्यूजिक टेस्ट क्या है, आप कब घर से बाहर निकलते हो, सब कुछ। अब सोचिए किसी के पास आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मैनिपुलेट करना कितना आसान होगा। आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होती है जो समय के साथ अपडेट होती रहती है कि पहले आपको ये पसंद था, अब आपको ये पसंद है। देखिए, इन सोशल मीडिया कंपनीज के बीच रेस चलती है कि किनके पास कितने एक्टिव यूजर्स हैं और जिसके पास जितने यूजर्स होंगे उसके पास उतनी एडवर्टाइजमेंट होगी और उतनी ही प्रॉफिट होगी। ज़्यादा यूजर्स होने के कारण ज़्यादा डाटा होगी और उसी डाटा से ये लोग पैटर्न बनाते हैं जिससे और ज़्यादा एक्यूरेटली गेस कर पाएँ कि आपको क्या पसंद आएगा। और इतना ताम झाम ये लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको अपने प्लेटफॉर्म पर रख पाएँ। मैंने पहले भी कहा कि बस ऐड दिखाकर प्रोडक्ट बेचने की बात होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन आप इससे एडिक्ट हैं तो ये आपके फोकस लेवल को बिल्कुल ख़राब कर चुकी है। 2-3 घंटे रील देखने के बाद आप प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं सकते। थैंक यू।